दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के 33वां सब्जेक्टिव को। यह कहता क्या है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों सबसे पहले क्या कहा, समकोण त्रिभुज। हमने क्या किया, ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। फिर कह रहा है क्या कि का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ दोस्त, कर्ण। कर्ण क्या होता है, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। इसके सामने वाला कौन है, AC। तो कह रहा है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा। यहां आप देख लीजिए कितना नंबर का है, 5 नंबर का है। और ये थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए आपको इत्मीनान से, सुकून से, धैर्य से देखना होगा। हड़बड़ी कीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। और हाँ एक बात याद रखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने प्रमेय का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और थ्योरम को देखिए। दूसरी बात दोस्तों कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल सेट है उसका भी प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और उन सारे वीडियो को देखिए। आइए हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय को साबित करना। क्या साबित करना दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय को। तो दोस्तों दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, यहां पहले से कहा समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, कोण B क्या है दोस्तों, समकोण है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोस्तों 90 के सामने वाला भुजा क्या हो गया दोस्तों, यह कर्ण हो गया। ये जो AC है ये क्या है, कर्ण है। तो AC का स्क्वायर बराबर है किसके, AB स्क्वायर के। शेष अन्य भुजा, अन्य क्या बचता है, AB बचता है और BC बचता है। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के वर्ग के योगफल के, देख रहे हैं AB के वर्ग और BC के वर्ग के योगफल के। ये क्या करना है दोस्तों, साबित करना है। क्या किए, रचना। प्रमेय साबित करने के लिए रचना करना पड़ता है। रचना होता क्या है दोस्तों, तो अपने मन से जो काम करते हैं ताकि वो सिद्ध करने में हमको मदद करे उसे रचना कहते हैं। तो यहां क्या की है दोस्तों, BD लंब AC डाले हैं, BD लंब AC डाल दिए हैं। तो दोस्तों जैसे ही लंब पड़ा तो यहाँ ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, लंब है। तो यहां लिख दिए इस बात को, ADB बराबर है CDB कितना डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। अब क्या करते हैं दोस्तों, लेते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADB, ये ऊपर वाला त्रिभुज और फिर पूरा त्रिभुज ABC। अब साबित करने जा रहे हैं। प्रमाण में क्या लिए, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। ध्यान से देखिए आकृति को, ADB ये त्रिभुज और ABC ये पूरा बड़का वाला त्रिभुज। दोनों में क्या है दोस्तों, एंगल A बराबर एंगल है, कहां से, तो उभयनिष्ठ से। दोस्तों ये जो एंगल A है ना, ध्यान से देखिए, ये जो एंगल A है ADB इसमें भी है और ABC इसमें भी है। यह दोनों त्रिभुज में है और क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए इसका जो भी मान होगा वो तो बराबर होगा। यह क्या है कि ADB भी एंगल A है और ABC भी क्या है, एंगल A है। इसलिए दोनों में क्या है, बराबर होगा, किससे, उभयनिष्ठ से। दोनों में है, कॉमन है। फिर क्या है दोस्तों, ADB बराबर एंगल ABC कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए ADB कहां से, तो रचना से आया। देखिए ADB ये कितना डिग्री है दोस्तों, 90 और ABC 90। देखिए एंगल B कितना दिया है, 90। तो 90 की वजह से दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया, AA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC हो जाएगा। किस समरूपता से दोस्तों, AA समरूपता से। AA समरूपता बहुत इंपोर्टेंट उप प्रमेय है। डिस्क्रिप्शन में हमने ज्यामिति का जो लिंक लगाया है प्रमेय का दोस्तों, उसमें AA समरूपता भी है। जाइए और समझिए कि AA समरूपता कैसे होता है। दोस्तों इसे साबित करने के लिए समरूपता होता क्या है, समरूपता होता क्या है ये जानना जरूरी है और इसके जानने के लिए प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो प्लेलिस्ट देखिए, फिर दोबारा आकर इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों जैसे क्या हुआ, यहाँ A समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC। क्या हो गया, ADB ये त्रिभुज अब पूरा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो दो त्रिभुज जब समरूप होता है ना, तो दो चीज बराबर होता है। क्या होता है, दोनों त्रिभुज के संगत कोण,
दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, भुजाएं, संगत भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है, उसका बट्टा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यहां देख लिए ना, ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। इस जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप है वैसे ही क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, त्रिभुज एडीबी में यह 90 है ना, इसके सामने वाला क्या है, एबी है, तो ए बी इसका कर्ण हुआ, तो छोटका का कर्ण तो बड़का भी कर्ण होगा, तो बड़का कर्ण क्या है, एसी है, इसलिए कर्ण बटा में कर्ण, संगत भुजा हो गया ना। फिर देखिए दोस्तों, ए डी बी में ध्यान से देखिए, तो ए डी बी में ये कर्ण सबसे बड़ा हो गया। आप ये देख रहे हैं, ये भुजा क्या है, इस त्रिभुज का मंझला भुजा है, और ए डी क्या है, सबसे छोटका है। ध्यान से देखिए, आकृति से समझ में आएगा। ए डी बी में यह कर्ण हो गया सबसे बड़ा, इस छोटका त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और एडी क्या हो गया, सबसे छोटका हो गया ना। तो जब इसका छोटका लेंगे तो पूरे त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा, छोटका लेना पड़ेगा। तो देखिए, एडीबी का छोटका है एडी, और एबीसी इस पूरे त्रिभुज में तो ये कर्ण सबसे बड़ा है, और ये देख रहे हैं ये बीच वाला है, और सबसे छोटा क्या है, एबी है, तो छोटका बटा में छोटका, तो एडी है बटा में क्या आ गया, एबी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से क्या आ गया दोस्तों, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। क्या आ गया दोस्तों, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिर देखिए, अब ये जो बचा इस त्रिभुज में, और फिर क्या लिए, पूरा त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, सी डी बी, ये त्रिभुज हो गया, और ए बी सी ये त्रिभुज हो गया। फिर किसमें लिए दोस्तों, त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिए, ये जो सी कोण है ना दोस्तों, इस छोटका में भी है, और ये सी कोण क्या है, पूरा में भी है। तो कौन सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस कोण से, तो उभय निष्ठ से, एंगल सी बराबर एंगल सी। फिर दोस्तों देखिए, यहां एंगल सी डी बी बराबर है ए बी सी के, कहां से, 90 से। सी डी बी देखिए, यहां सी डी बी ये क्या है, रचना से है, और एंगल बी कहाँ है, तो दोस्तों दिया हुआ है, दोनों 90 है ना, इसलिए 90 से दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज सी डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, फिर संगत भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सी डी बी में यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा क्या है, बीसी, बीसी कर्ण होगा, तो कर्ण बटा में कर्ण, इसलिए छोटका का कर्ण लिए हैं तो बड़का का कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, कर्ण बटा में कर्ण बराबर। फिर देखिए दोस्तों, सी डी देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, ये मझला भुजा है। सीडी क्या है दोस्तों, मझला है, तो सीडी लिए है मझला, तो इस पूरे में मझला ना लेंगे, बीच बीचवा ना लेंगे, तो बीसी क्या है, बीच बीचवा है, तो बीच बीचवा बटा में बीच बीचवा, बीसी बटा में एसी बराबर क्या आ गया, सीडी बटा में बीसी। फिर यहाँ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो गया दोस्तों, बीसी एक स्क्वायर बराबर सीडी इंटू एसी। ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हमको समीकरण 1 मिल चुका है, समीकरण 2 मिल चुका है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दो समीकरण को जोड़ते हैं ना, तो दाहिना वाला दाहिना में जुड़ता है, और बाया वाला बाया में जुड़ता है। तो दोस्तों समीकरण 1 यहां लिख दिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, बराबर किस पर ये दाहिना वाला है, अब बराबर किस पर ये बाया वाला है। समीकरण 2 में क्या है, बराबर किस पर ये दाहिना वाला है, बराबर किस पर बाया वाला है। तो बाया वाला को बाया में जोड़ेंगे ना, तो इसका बाया में ए बी स्क्वायर है, और इसके बाया में क्या है, बी सी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर। दोस्तों इसमें क्या है, ए डी प्लस ए डी इंटू ए सी है ना, तो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी प्लस ए सी, सी डी प्लस ए सी। अब क्या किए दोस्तों, आप दोनों में ध्यान से देखिए, जब ध्यान से देखिएगा तो ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, इसमें भी गुना में है, इसमें भी गुना है। ए सी क्या की कॉमन लिए, तो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी सी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर बराबर है तो बराबर। ए सी जब कॉमन लिए तो यहाँ बच गया ए डी, यहाँ बच गया सी डी, तो ए सी इंटू क्या हो गया, ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी को दोस्तों ध्यान से देखिए, जब ए डी प्लस सी डी को जोड़ेंगे, किसको, देखिए यहाँ ए डी प्लस सी डी, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला टुकड़ा दोस्तों बन जाएगा, कौन सा, एसी बन जाएगा। ध्यान से देखिए, एडी हो गया ये टुकड़ा, सीडी हो गया ये टुकड़ा, जब दोनों टुकड़ा आपस में जुटेगा तो क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। तो यहाँ क्या किया दोस्तों, ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर
प्लस है तो प्लस, बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, एक ए सी पहले से था और ये जोड़ने पे क्या आ गया, ए सी आ गया। अब क्या किए, फिर ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर जो कहते हो, फिर प्लस जो कहते हो, बी सी स्क्वायर जो कहते हो, ए सी गुणे ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। दोस्तों इसी को सीधा करके लिख दिए हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि हमको क्या लाना था, यही ना लाना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोस्तों अतः में लिख दिए इसको, अतः में नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। 5 नंबर का है, इसलिए आपको सजा के खूबसूरत में ढंग से लिखना होगा। अतः में क्या लिख दिया, अतः एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये कौन सा है, आप बचपन में पढ़े हुए, क्या पढ़े हुएगा, आप पढ़े हुएगा कर्ण का स्क्वायर। क्या है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है, इसी को अभी साबित कर दिए। ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या आपने ये सीख लिया? अगर आपने ये सीख लिया तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।